हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पी टॉक्स। एंड होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और प्रिपरेशन के टाइम में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लाइक हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, या फिर हमारे पास जो कंटेंट है जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों को लेके हमारे दिमाग में टेंशन रहती है, और जिसके करके फिर हमारी जो प्रिपरेशन की जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है, एंड हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, और नो डाउट फिर हम थोड़ा डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, वो सब बात करेंगे। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्टडी मटेरियल। लाइक हमारे दिमाग में ना एक मतलब डाउट रहता है, कितना भी पढ़ लो, कि हमने जितना कंटेंट पढ़ा है उतना सफिशिएंट है क्या पेपर क्वालिफाई करने के लिए, या फिर हमें कुछ और बुक्स पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे डायरेक्ट रिएक्शंस आ जाते हैं। तो देखो, डायरेक्ट रिएक्शन आते हैं ऑब्वियसली बुक से ही आएंगे, बट है ना, बुक्स रेफर करने के लिए लाइक ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर बुक्स रेफर करने के ना दो तीन नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर बुक पढ़ने लगते हो तो एक तो है ना, वहाँ पे बुक्स में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी होगा जो हमें नहीं पता होगा कि ये हमारे सिलेबस से लिंक्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तो उसको देखते ही हमें क्या होगा कि ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, तो हमें एक वो पॉइंट आ जाता है कि मतलब मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं है, कुछ मिसिंग है उनमें से। सेकेंड थिंग क्या होगी कि हमें वो चीज़ आती नहीं होगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, चाहे हमने कितना भी पढ़ा हुआ होगा फिर भी हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग कि आप जो चीज़ आने वाली नहीं है उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, तो मतलब ये नेगेटिव फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इसके पॉजिटिव फैक्टर्स। ओके, तो इसलिए आप मतलब जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, कोई भी आपने कोर्स बाय किया हुआ है उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, क्योंकि अगर आप कहीं भी आपने ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली उसके रिव्यूज देख के कि मतलब वहां से कैसा रिजल्ट निकला है, तो उसी के बेसिस पे आपने डिसाइड किया होगा। तो अगर कुछ लोगों का वहां से हो सकता है, उस कंटेंट से हो सकता है, तो आपका भी तो हो सकता है ना। तो मतलब मेन फोकस आपका है ना, जो आपके पास है दैट इज सफिशिएंट इनफ, तो उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, लाइक जो भी उनका स्टडी मटेरियल है बार बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो भी असाइनमेंट टेस्ट होते हैं उनको बार बार कीजिए। ओके, एंड जहां पे भी आप अटकते हो फोकस करो कि मतलब उस कंसेप्ट को आप क्लियर करने पे आपका ज्यादा ध्यान हो। ओके, एंड अगर अगर इस सिनेरियो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो फिर लाइक मैंने मेरे नोट्स के अलावा एंड ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन के अलावा मैंने कभी कोई बुक रेफर नहीं की। लाइक इवन लाइक मुझे ना क्वांटम से बहुत ज्यादा फोबिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था उसमें। लाइक आइगन वैल्यू क्या होती है, पूरी क्वांटम में वेव फंक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी, मतलब जीरो लेवल होता है ना वो होता था। लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए ये नहीं था कि कोई बुक पढ़ी है मैंने कि मतलब मुझे तो ना बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना है तो बुक से ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे नोट्स को ही बार बार पढ़ा, मतलब बहुत बार पढ़ा, 9 टाइम्स 10 टाइम्स पता नहीं, लेकिन सब कुछ मैंने उसी से समझा और सब समझ में आ गया। लास्ट में मैंने इतनी बार पढ़ के उसको ऐसा बना दिया कि मतलब रिवीजन करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता था। ओके, तो आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना कि अगर आपको कुछ जीरो लेवल से अगर शुरू करना है तो आपसे मतलब बुक से ही मतलब समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसी पे आप फोकस करो, बट बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होता है, दूसरी तीसरी बार आपको फिर क्या होता है कि कुछ दिमाग में अपने आप स्ट्राइक कर जाता है। ओके, एंड देखो मेरा सिर्फ बुक्स सिर्फ नोट से और जैसे एक लीडन पढ़ी थी तो उसी से मेरी जेआरएफ भी अच्छी रैंक आ गई और गेट भी अच्छे से हो गया। तो ओब्वियसली फिर आपका भी तो हो सकता है ना, मैंने भी बहुत सारी चीजें जीरो लेवल से शुरू की थी। ओके, तो बस आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस मोस्ट मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करो, तो सब हो जाएगा इजीली। एंड इसके बाद अगर हम
हाँ, इसके बाद नेक्स्ट इश्यू आता है कि मास्टर्स के बाद हमारे सबके दिमाग में एक कॉमन चीज़ आती है। 99% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हमारी मास्टर्स हो गई है, तो हम हमारी अर्निंग कब शुरू करेंगे? हम मतलब लाइक मैं भी सोचती थी कि कब तक पेरेंट्स के पैसे लगाते रहेंगे, हम खुद से कब अर्न करना शुरू करेंगे? तो देखो, अर्निंग लाइक व्हाट आई लर्नड आफ्टर माय प्रिपरेशन कि पैसे कमाना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने अपना सब्जेक्ट जो है उस पर अगर होल्ड बना लिया ना, तो आप पैसे कैसे भी कमा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपने केमिस्ट्री में जाना ही है ओब्वियसली, तो फिर आपने मतलब कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं पे भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, तो आपकी सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाएगी। मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, राइट, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो इसके लिए सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए मतलब मास्टर्स के बाद कि आप जो भी नेट और गेट का सिलेबस होता है, मतलब अच्छे से पढ़ो, सब कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, ताकि अगर कहीं पे भी इंटरव्यू देना हो, लाइक अगर मतलब लाइक हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कोटा क्लासेस वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे इवन आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है ना, वो 60 to 70,000 से शुरू होती है। मतलब दे गिव अ गुड पैकेज टू यू। तो फिर वहां पे अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। देन आप खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो एंड प्राइवेट स्कूल्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कि पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना लिए तो इसलिए पैसे वाली टेंशन आप छोड़ दो, वो आप इजीली कर लोगे। बस ये जो 6-7 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं ना, इसमें अपना 100% अपना टाइम जो है अपने सब्जेक्ट को डिवोट करो, ताकि उसको आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, उसके बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद का भी मतलब कुछ शुरू कर सकते हो। ओके, तो ये था अबाउट योर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो इस चीज को भी आप भूल जाओ, बस मेन फोकस आपका अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। एंड उसके बाद, हाँ, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जो हर कोई स्टूडेंट फेस करता है। लाइक हमें ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत बार पढ़ लिया, फिर रिवीजन भी बहुत बार कर ली, बट कभी कभी क्वेश्चन करते हैं तो हमसे नहीं हो पाते, टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसे डीमोटिवेट से हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है ये। और ट्रस्ट में ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। लाइक मेरे साथ भी हुआ था, इवन जो फर्स्ट रैंकर होगा ना उसके साथ भी होता होगा, नो डाउट। बट डिफरेंस पता है कहाँ पे आता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या फिर मतलब डिप्रेशन में चलते जाते हैं। ओके, तो लाइक ऐसी कब फीलिंग आती है, तो अ, जब भी हम बहुत बार कोई टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं और उसका जब हम टेस्ट अटेम्प्ट देते हैं, तो क्या होता है कभी कभी मतलब कम मार्क्स आ जाते हैं और फिर हम थोड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी, मतलब इतनी बार रिवीजन के बाद भी हमसे नहीं हो पाया। तो उस चीज में ना आप उसको पॉजिटिवली लिया करो। लाइक अगर 10 क्वेश्चन थे, आपने 5 अटेम्प्ट कर लिए, 5 आपसे गलत हो गए, राइट, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। बट इन केस अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेते, तो टेस्ट के बाद आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? नहीं ना, क्योंकि जितनी टेस्ट से पहले आपको आता था, टेस्ट के बाद भी उतने ही कंसेप्ट आते हैं आपको, कुछ नया नहीं सीखा। बट अगर आपको 5 नहीं आए, तो टेस्ट के बाद आप जब उनका सॉल्यूशन देखोगे, तो ऑब्वियसली आप 5 नए कंसेप्ट और सीखोगे ना। तो मतलब आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हुई है पहले से, और हमें यही तो करना है, तभी तो जाके हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ना। तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लिया करो, इसको पॉजिटिव वे में लिया करो कि मैंने कुछ नया सीखा है। ओके, और अ, और हमें कभी कभी मतलब ये होता है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा, तो मतलब लेजी से हो जाते हैं कि जितनी डेडिकेशन से हमें पढ़ना चाहिए, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो हम थोड़े लेजी हो जाते हैं कभी कभी। तो उस टाइम है ना, अपने आप को ऐसे लूज मत पढ़ने दो। ये सोचो कि इससे पहले जो आपने मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर अभी आप मतलब लेजी हो गए तो। और और जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपेयर करना शुरू किया है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। यानी जो कंपटीशन जिसमें थे आप, उस रेस में थोड़े से पीछे हो जाओगे, कंपटीशन आपके लिए ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो अपनी पहले की हुई मेहनत वेस्ट मत जाने दो, अपनी पढ़ाई
उसी डेडिकेशन से, उसी मतलब स्पीड से मेंटेन रखो। ओके, और जो आपकी मेहनत है ना कभी वेस्ट नहीं जाने वाली। इन केस लाइक, हाँ चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज कभी कभी मतलब हम थोड़े डिमोटिवेट से हो जाते हैं कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम। तो देखो इस केस में है ना, पेपर ऑब्वियसली हम 6 महीने लगाते हैं तो नहीं होगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट उसमें ना इतना ज्यादा बर्डन लेने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पेपर ही तो है ना। अगर नहीं क्लियर होता तो दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर से आ जाएगा, फिर से अटेम्प्ट दे देना। बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने कितना कुछ सीखा है इन 6 महीनों में, हमने कितनी नॉलेज हमारी मतलब गेन की है, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, तो मतलब इस चीज को है ना एज अ बर्डन मत लिया करो। जैसे एक पेपर है, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती उस चीज से। एंड फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं, तो एक बार है ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करो कि मतलब आपके क्या सपने हैं, आप किस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप मतलब लिविंग आप एक्सपेक्ट करते हो अपने फ्यूचर में। और अपनी फैमिली के बारे में सोचा करो, लाइक उन्होंने आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, तो लाइक उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी ना, तो हमारा भी कुछ ऑब्वियसली राइट बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, है ना। कि मतलब उनको ऐसा, हम ऐसा कुछ यूनिक करें जिनसे उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट आए कि यस ही और शी इज माई चाइल्ड। तो ऐसे मतलब थोड़ा सोचना चाहिए, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे जब आप एक बार ऐसा सोचोगे कि यस आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली। ओके, और ये जितने भी सपने वगैरह हम देखते हैं ना, ये सब पूरे करने का टाइम यही होता है जब आप अपना इनपुट दे सकते हो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। ओके, तो बस मतलब चिल होके, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो। ये जो आपको टाइम पीरियड मिलता है प्रिपरेशन का, ये बाद में नहीं मिलेगा जब हमारी एज लिमिट जा चुकी होगी। तो यूज योर टाइम वाइजली, ओके, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। एंड लाइक कभी कभी है ना ऐसा भी होता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया हमें पढ़ते पढ़ते, एंड हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, मतलब बहुत दिमाग में घुस गया अब और नहीं घुस रहा। तो क्या करना चाहिए कि साइड रखो सब कुछ, बुक्स वगैरह बंद करो, अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड के साथ बात करो। लाइक मेरे केस में क्या होता था, मैं या फिर मुझे नींद आती थी तब मुझे होता था कि नींद आ रही है, या फिर जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करती थी कि क्या नींद आ रही है या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो वो मुझे समझाती थी कि कोई ना तू कर लेगी, यू कैन डू इट। और जब नींद आती थी तो बोलती थी कि यार मैं मशीन थोड़ी ना हूँ कि तुझे मैं मतलब जगा रही हूँ। तो मतलब ऐसे बस 5-7 मिनट बात की और फोन रख देते थे, और फिर से मतलब उसी मोटिवेशन से मैं फिर से शुरू हो जाती थी। तो मतलब ऐसे ना फ्रेश, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है आपका भी। तो बस आप भी ऐसे ही कोशिश कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली फील मतलब फ्रेश, और उसके बाद फिर से उसी जोश से और उसी पावर से मतलब फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। ओके, तो ये था अबाउट दिस। और अगर हम और ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक हमें यहीं रोकनी चाहिए। वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल अस। एंड yeah, thank you.